स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार है आप सब? कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ सॉल्व करते हुए चलिए। ये नहीं कि आप बस देख रहे हैं और मैं सॉल्व कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ्स है तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, जिसमें मैंने रिलेशंस बताए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाया है, तो आप पहले उन सब वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो जिन जिन ने नहीं देखा है वो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख करके इस लेक्चर में आए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसका क्या करना है? दो काम दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? शून्य निकालना है। ठीक है, क्या करना है? शून्य निकालना है। और दूसरा क्या करना है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एक क्वेश्चन में दो काम दिए गए हैं, हम दोनों करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका शून्य निकालना है सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया था कि शून्य निकालने के लिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये p ऑफ x है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। क्या करना होता है? ये हमारा मिडिल टर्म है माइनस 2x, इसको स्प्लिट करना है। तो इसको इस तरीके से हम तोड़ेंगे कि उसका जो गुणा हो वो 8 आए। ठीक है, उसका गुणा 8 आए और उसको प्लस माइनस करने पे माइनस 2x आए। मतलब 8 इंटू 1, देखिए एक्स स्क्वायर के पहले का जो गुणांक होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है और अचर पद क्या है? 8 है। तो हमारा 8 आया। तो अब 8 को इस तरीके से माइनस या प्लस करके लिखेंगे कि माइनस 2 आए। ठीक है, तो उसके लिए हमें माइनस या प्लस करने के लिए दो संख्याएं चाहिए। वो दो संख्या ढूंढने के लिए हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। हमारे पास क्या आया? हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, हमारे पास ये तीन संख्याएं आ गई। अब इसको इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि इसका जो माइनस या फिर प्लस, हमें -2 आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि इसको क्या करना है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, 2 इंटू 2 4, और ये 2 अलग लिख देंगे 2। तो 4 माइनस 2 2 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसको 4 माइनस 2 के फॉर्म में हम लिखेंगे। जो -2 है तो इसको -4 प्लस 2, ये -2 आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया। तो -2 को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे, -4 प्लस 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। कलर चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, रेड कलर उतना विजिबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब आप देखिए, हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया है कि इसका जो गुणनफल है 4 इंटू 2 8 आ रहा है। 8 यानी सिर्फ ये अचर पद नहीं, 8 का यहाँ 1 से गुणा है, तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम 8 कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ अगर 2 होता, अगर यहाँ पे बाई चांस 2 होता तो 8 इंटू 2 16 आना चाहिए था, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, समझ में आया? करना क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणांक से अचर पद को गुणा करना है। ठीक है, और जो हमें संख्या मिलेगी उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
क्या करना है, उसका हमें अभाज्य गुणनफल हमने यहाँ पे निकाला और उसे इस तरीके से प्लस या माइनस में करके अरेंज करना है कि उसका जो आंसर है वो मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, x -4 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x -4। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इंटू x -4। px की वैल्यू इतनी आई। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे। x + 2 = 0 और x -4 = 0। x की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4। तो हमें हमारे शून्यांक मिल गए। ठीक है, हमें शून्यांक क्या क्या मिले, -2 और 4। ठीक है, हमें हमारे शून्यांक मिल गए। अब आगे क्या करना है, आगे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को कि क्या रिलेशन होते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। तो अगर हमारा पहला शून्यांक अल्फा है, दूसरा बीटा है, 2 ही हो सकते हैं क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को अगर सम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा -b/a। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा c/a। ठीक है, ये द्विघात बहुपद के लिए है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, हमें जांच करना है कि ये चीज हमारी सही है या नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे वापस से अपना जो पॉलिनोमियल है लिखना में चाहिए, x² - 2x - 8। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं x² - 2x - 8 और हमारे शून्यक क्या क्या आए हैं, हमारे शून्यांक आए हैं। शून्यांक क्या क्या आए हैं, शून्यांक हमारे आए हैं -2 और 4। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहला इसको पहले जांच करते हैं। अल्फा की वैल्यू मान लीजिए हमारी 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो हमारे आ रहे हैं, अगर इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 2। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं -2/1। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये माइनस और ये -2 हमारा क्या है, -2 हमारा b है। ठीक है, कैसे b है, क्योंकि अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखें तो वो होता है ax² + bx + c। इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन a है, कौन b है और कौन c है। तो यहाँ पे हम -2 हमारा b है तो -b और नीचे ये 1 हमारा a है तो ये है हमारा -b/a। ये हमने जांच कर लिया। अब सेकंड वाला करते हैं, ये वाला। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2 करना है। यहाँ पे हमारा आ गया -8। अब क्या करेंगे, -8/1 लिख सकते हैं। -8 हमारा क्या है, -8 हमारा c है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे -8 c है और 1 a है। आ गया हमारा c/a। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा सही है। हमने सत्यता की जांच कर ली। अब इसी तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चंस आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, या फिर ये हमें फॉर्मूले पे दिख रहा है। किस फॉर्मूले पे, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। 2s का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × s और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये है a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b²। यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा 2s है, 2s का स्क्वायर -2 और b हमारा क्या है, तो b हमारा 1 है। ठीक है, b हमारा क्या है, b 1 है। और उसके बाद a क्या है, a हमारा 2s है ही। ठीक है, a हमारा 2s है। ठीक है,
और फिर b हमारा क्या है 1 है। तो ये देखिए ध्यान से देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले पे ये चीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब ये चीज हो गई, तो ये हमारा, इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर करने पे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे दो रूट आए, अगर इसको करेंगे यहाँ पे 2s माइनस 1 और यहाँ पे भी 2s माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे और दोनों की वैल्यू सेम आएगी क्योंकि दोनों सेम है। तो हमें दो यहाँ पे शून्यांक मिल गए और दोनों सेम है, वो बात अलग है कि सेम है, लेकिन हम इसको 2 मानेंगे, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे हमें शून्यांक मिल गए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि सत्यता की जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे वापस से लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि माइनस b/a आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं आपके समझ के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हमारा जो बहुपद है वो क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये माइनस b/a आ रहा है या नहीं आ रहा है। माइनस b/a अगर लिखेंगे तो b की जगह पे क्या है -4 है, तो -4 और a की जगह पे 4 है। आप देख सकते हैं कि ये 1 के बराबर ही है, ये जो वैल्यू है ये 1 के बराबर ही है। यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है तो हमारा ये भी सही है, ये हमने जांच कर लिया। अब हम सेकंड वाले पे आते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इसका क्या होगा, ये होगा 1/4। अब देखते हैं c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू है 4, बिल्कुल सही है। c/a हमारा ये भी हमने जांच कर लिया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के कर लिए। आगे की वीडियो में हम फिर से 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे, तो लेक्चर्स को देखते रहिए, खुद से सॉल्व करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।